Hello friends, I am Dr. Sonendra Kumar Gupta, Professor Engineering Mathematics Department of Basic Science, Oriental College of Technology. डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन पार्ट 1, जिसमें आपको बताएंगे कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन को कुछ इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। इफ m greater than 0, n greater than 0, then beta function of m and n is denoted by beta mn, and it is defined as beta mn equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। ओके, नाउ यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी m और n की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 0 होती है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन देखेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी। नंबर 1 प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारा होती है बीटा mn equal to beta nm। दैट मीन्स now we know that by the definition of the beta function beta mn equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम 0 to a वाली, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास a बन गया 1 और x हमारे पास, तो जहां जहां हमारे पास x आ रहा है वहां पे हम 1 माइनस एक्स रख देते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इस ब्रैकेट को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो 1 से 1 हमारे पास कैंसिलेशन में आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power m minus 1 dx। तो आप क्या देख रहे थे कि जब हमारे पास m यहाँ पर लिख रहे थे तो हमारे पास x की पावर m माइनस 1 थी और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 थी। तो अब हम देख रहे हैं कि x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 है। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम बीटा nm से रिप्रेजेंट करेंगे। Therefore बीटा mn इक्वल टू बीटा nm। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है बीटा mn इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर n माइनस 1 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx। तो आइए इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास है बीटा mn इक्वल टू 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब हमको यहाँ पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे कि हमारे पास लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाए और आपके पास जो फैक्टर है वो x अपॉन 1 प्लस एक्स की फॉर्म में आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, dx निकालेंगे। तो dx हमारे पास होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। और जैसे हम यहाँ पर अपर लिमिट निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। दैट मीन्स अपर लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 और लोअर लिमिट हमारे पास हो जाएगी इन्फिनिटी। तो देयरफॉर अब इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो आपको मिलेगा बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर m माइनस 1। देन इस x की जगह हम रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1। देन dx की जगह माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। इस माइनस साइन से हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगी जो कि हमारे पास हो जाएगी इन्फिनिटी टू 0। दैट मीन्स हमें मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर m माइनस 1 वाई टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर n माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। इस माइनस साइन से लिमिट को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और जितने भी 1 प्लस वाई के फैक्टर उनको एक साथ लिख देंगे हम। तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज द y टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू दी पावर m माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 2। तो इस 2 से माइनस 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली मिल जाएगा 0 से इन्फिनिटी y टू दी पावर n माइनस 1 1 प्लस y की पावर m प्लस n। हम प्रॉपर्टी जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, इंटीग्रल a टू b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of y dy होता है। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जहां पर भी x है उसको हम y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको मिलेगा 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx। अब इसकी हमें सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास बीटा nm, जिस प्रकार से हमने बीटा mn इक्वल टू हमने ऐसा लिखा हुआ है, तो बीटा nm हमारे पास कितना आएगा 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू दी पावर n प्लस m। n प्लस m लिखें या m प्लस n लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। अब हम ये जानते हैं कि बीटा mn और बीटा nm हमारे पास सेम होते हैं क्योंकि हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हुई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब इस बीटा nm की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आपके पास कितना मिलेगा, बीटा mn इक्वल टू दिस मच।
तो इस प्रकार से आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। आइए देखें इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है बीटा एम एन इक्वल टू 2 0 से पाई बाय 2 साइन टू दी पावर 2 m माइनस 1 कॉस टू दी पावर 2 n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो अब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे, हमको साइन और कॉस की फॉर्म में हमें लेके आना है, तो क्या करेंगे एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, दैट मींस थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना। अब यहाँ पर हम x की dx निकालेंगे तो कितना मिलेगा, dx इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और 0 पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, साइन इनवर्स 0 यानी कि 0, और 1 पुट करेंगे साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 2। अपर लिमिट हमारे पास पाई बाय 2 हो गई और लोअर लिमिट हमारे पास 0 हो गई। इन सब वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा बीटा एम एन इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर 2 साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास हो गई cos थीटा। तो अब हम इस टर्म को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, cos की पावर 2n माइनस 2 हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, sin की पावर 2m माइनस 2 माइनस 1 एंड cos की पावर 2n माइनस 2 प्लस 1। तो ओवरऑल हमारे पास sin की पावर कितनी हो गई, 2m माइनस 1, और cos की पावर हो गई हमारे पास 2n माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये डेरिवेशन सॉल्व होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं बीटा फंक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, तो इफ n ग्रेटर देन 0 देन गामा फंक्शन ऑफ n इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ बिस्मथ। ध्यान रखना, गामा को हम यहाँ पर इस प्रकार के सिंबल से डिनोट करेंगे, या किसी किसी जगह पे हमारे पास ये केवल इतना भी लिखा हो सकता है। तो गामा n इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, वेयर गामा 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड एंड गामा माइनस n इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन की। सब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है गामा 0 इक्वल टू गामा 1 इक्वल टू 1 होता है। तो आइए देखें किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो वी नो दैट गामा n इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। अब हम क्या करेंगे, n की जगह यहाँ पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो n की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, गामा 1 इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1 माइनस 1। अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1 हो गई। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 है। तो आपके पास कितना मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x dx। e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होगा, दिस इज द माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x 0 से इन्फिनिटी, दैट मींस माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है हमारे पास कितना, 0, और e टू द पावर माइनस 0 कितना होता है, 1। तो आपको कितना मिलेगा, माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ 1, दैट मींस अ प्लस 1। इस प्रकार से हमारे पास गामा 1 की वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिलेगी। आई सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी, वी नो दैट प्रूव दैट गामा n plus 1 equal to n gamma n। तो we know that with the help of the definition of the gamma function, gamma n equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। Now we taking n equal to n plus 1. Okay, so we have gamma n plus 1 equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power n dx। Now we can apply the integration by part formula for this। x to the power n is a first function and e to the power minus x is a second function, so that we get x to the power n minus of e to the power minus x 0 से infinity, then minus of 0 से infinity n x to the power n minus 1 and minus of e to the power minus x। okay, now this minus n and this minus n is plus and n is हम कॉमन निकाल लेंगे। then हम यहाँ पर अगर infinity अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डिस्टिलेट कंडीशन की फॉर्म में ये क्वेश्चन मूव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया और 0 पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो n 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1। नाउ ये वैल्यू हमारे पास जो हो गई, ये वैल्यू हमारे पास बन गई है गामा n के इक्वल। तो हमारे पास ये हो गया n गामा n। नाउ लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस x इज रिटन एज x टू द पावर n अपॉन ऑफ e टू द पावर x लाइक दिस, and we can apply the L'Hospital law. Now we can differentiate the x to the power n up to the n time. It means that we get factorial n, while e to the power x is differentiate with respect to x up to n time, then we get the e to the power x। okay, now we can apply the infinity, that means e to the power infinity is, it means the infinity, and 1 upon infinity is, it means the 0, so that 0 plus n gamma n, that means gamma n plus 1 equal to the n gamma n। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं।
आई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट गामा n प्लस वन इक्वल टू ऑफ n। ध्यान रखिएगा जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो उससे गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं थोड़ा समझे इसको हम। गामा n प्लस वन इक्वल टू होता है n गामा n, अगर मैं n को बाहर निकालूंगा तो क्या होगा n माइनस वन मिलेगा, लाइक दिस है ना। तो हमने लिख दिया इस प्रकार से। अगर मैं n माइनस वन को भी बाहर निकालूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा n माइनस टू, n माइनस टू। ऐसा तभी हो सकता है जब मेरे पास n इंटीजर चल रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर चल रहा होगा। n माइनस टू को भी बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा n माइनस थ्री। अब ये प्रोसेस हमें तब तक करते रहना है जब तक कि हमारे पास 3 2 1 नहीं आ जाए। मान लो हमारे पास इस n की वैल्यू अगर मेरे पास है 5 है तो 5 माइनस थ्री कितना होगा, मेरे पास 2 मिलेगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब टू गामा टू कितना होता है 1 गामा 1, और गामा 1 कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज n माइनस वन, n माइनस टू अप टू 2 इंटू वन, और इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल n। तो हमने क्या देखा कि गामा n प्लस वन की जो वैल्यू है वो हमारे पास फैक्टोरियल n के इक्वल मिल गई है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इफ z इज इंडिपेंडेंट ऑफ x देन प्रूव दैट गामा n अपॉन z टू द पावर n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस zs x टू द पावर n माइनस वन dx इक्वल टू गामा n z टू द पावर n 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस zs x टू द पावर n माइनस वन dx। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि z जो है x से फ्री है, यानी कि जब z को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, और जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो z कांस्टेंट होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, गामा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर zx लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ x लिखा हुआ है, हम क्या कर देते हैं x इक्वल टू हम zy कंसिडर कर लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा dx इक्वल टू z इंटू dy। क्यों? क्योंकि x के कॉरस्पॉन्डिंग में y वेरिएबल है और z मेरे पास है कांस्टेंट। तो आपके पास गामा n इक्वल टू कितना मिलेगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस zy, और x की जगह zy की पावर n माइनस वन और dx की जगह z dy। यहाँ से z की पावर कितनी कॉमन निकलेगी, z की पावर n माइनस वन कॉमन निकलेगी, और यहाँ पर एक z हमारे पास ये है तो z की पावर n माइनस वन प्लस वन, देन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस zy y टू द पावर n माइनस वन। तो ये आपका 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो z टू द पावर n मिल गया, और इस y को हम वापस x में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास हो जाएगा दिस इज गामा n अपॉन z टू द पावर n 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस z y टू द पावर n माइनस वन dy। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।